जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ दोस्तों, संविधान का दर्शन। आज हम देखेंगे ये संविधान जो है, हमारा भारत का जो संविधान है, इसका दर्शन हम देखेंगे कि पहले शुरुआत में कैसा बना। ये सारे स्टोरी हमने पीछे से बता चुके हैं। जो व्यक्ति अभी ये इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो पीछे वाली वीडियो को जरूर देखें। अब हम चलते हैं वैल्यू दैट इज इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल and were in the turn nurtured by it, formed by the foundations of India's democracy। जैसा कि जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी है और उसी दिशा निर्देश दिए हैं तथा जो इस क्रम में जांच परख लिए गए हैं, वही भारतीय लोकतंत्र का आधार बने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उन्हें भी शामिल किया गया है। These values embedded in the preamble of the Indian कॉन्स्टिट्यूशन, और इसे जो है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शामिल भी किया गया है। दे गाइडेड ऑल द आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनी हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विथ ए शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ द बेसिक वैल्यूज। देखिए, संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। ठीक है, एक छोटी सी वैल्यूज के साथ हो। दिस इज कॉल्ड ए प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उद्देशिका कहते हैं। अगर हम बात करें टेकिंग इंस्पायरेशन फ्रॉम अमेरिकन मॉडल्स, अगर हम बात करें अमेरिका की संविधान की प्रस्तावना से अगर हम प्रेरणा लेकर अगर हम बात करते हैं तो मोस्ट कंट्रीज इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हैव चूजन टू द बिगिन देयर कॉन्स्टिट्यूशंस विथ ए प्रीएम्बल। तो समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। ठीक है, आप ये सब देखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो लेट अस रीड द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ इट्स की वर्ड्स। संविधान की शुरुआत सब कोई करते हैं। आइए हम अपने संविधान की प्रस्तावना को बहुत सावधानी से पढ़ें और उसे आए प्रत्येक महत्वपूर्ण शब्द का मतलब को भी हम समझें। देखिए क्या समझना है। देखिए, अगर हम बात करें तो द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड लाइक अ पोएम ऑन डेमोक्रेसी। संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी लगती है, ऐसा समझिए। इट कंटेन द फिलॉसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बुल्ट। जैसा कि उसे यह दर्शन शामिल है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। ठीक है, यह दर्शन जो है टू प्रोवाइड द standard to examine and evaluate any law and action of government to find out whether it is good or bad. It is the soul of the Indian Constitution। यह दर्शन सरकार किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का एक मानक तय करता है। इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन सा कानून, कौन फैसला अच्छा या बुरा है। इससे भारतीय संविधान की आत्मा भी बसती है। इसमें हम कह सकते हैं कि इट इज ये द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की इसमें आत्मा भी बसती है। क्लियर है? ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। बी द पीपल ऑफ इंडिया। जी हाँ, हम भारत के लोग। भारत को द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन अप एंड इनेक्टेड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स and not handed down to them by king or any outside power। भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियम भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, ना किसी राजा या बाहरी आदमी के लोगों ने दिया है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सोवरियन। सेवरियन का मतलब होता है प्रभु संपन्न। पीपल हैव ए सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सट्रीम मैटर्स। लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। नो एक्सट्रीमली पावर कैन डिकेटेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती है। ये सॉवरेन। सोशलिस्ट की बात करें तो पंथ निरपेक्ष। वेल्थ इन द जनरेटेड सोशल एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय द सोसाइटी। अगर हम बात करें तो नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है। गवर्नमेंट शुड बी रेगुलेट द ओनरशिप ऑन लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक्स इनइक्वालिटीज।
देखिए, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान रूप से सम्मान करेगी। सेकुलर, सेकुलर क्या होता है? गणराज्य। सिटीजनशिप हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन्स। देखिए, शासन का प्रमुख लोग द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, ठीक है, बट देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन्स। गवर्नमेंट ट्रीटेड ऑल रिलीजन्स, ठीक है, एंड बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस एंड विथ इक्वल रिस्पेक्ट। शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना गया व्यक्ति होगा, ना कि किसी वंश या राजा का खानदान, ठीक है। डेमोक्रेसी, समता, डेमोक्रेटिक मतलब समता, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। पहले से चली आ रही है सामाजिक असमानता को समाप्त होना होगा। इलेक्टेड देयर रूलर एंड होल्ड देम अकाउंटेबल। द गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू द सम बेसिक रूल्स। इसलिए सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी करेगी। अगर हम डेमोक्रेटिक की बात अगर हम करें, इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो अभी रिपब्लिक की बात करें, गणतंत्र की बात हमने कर दिया कि द हेड ऑफ द स्टेट द इलेक्टेड पर्सन नॉट इन एरिडियन पर्सन, मतलब कानून के समक्ष सभी लोगों को समान है। चली आ रही है सामाजिक असमानता और कोई भी इसमें उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा, ठीक है। जस्टिस अगर हम बात करें तो इसकी बात हम करते हैं, डेमोक्रेटिक भी समझ में आ गया आपको। और गणतंत्र, लोकतंत्र की, लोकतंत्र में क्या समझेंगे डेमोक्रेटिक में? अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर इज पीपल एंजॉय इक्वल टू पॉलिटिकल राइट्स। सभी सरकार को ऐसा स्वरूप है जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त है, ठीक है, और लोग अपने शासन को चुनाव करते हैं और उसी जवाबदेह बनाते हैं। ये सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुसार बदलती रहती है, ठीक है। अब न्याय की बात करें, जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी में जस्टिस की बात करें तो सिटीजन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स द ऑफ द कास्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर हम जुडिशरी जस्टिस की बात करते हैं तो देखिए, नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये उनकी न्याय है। सोशल इनक्वालिटी हैव टू रिड्यूस, गवर्नमेंट शुड बी वर्क द वेलफेयर स्पेशली ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप, ठीक है। अच्छा, फ्रीडम की अगर हम बात करें तो सबको अपना अपना फ्रीडम है, फ्रेंटर्निटी है, स्वतंत्रता है, न्याय है, ये सारा चीज़ इसमें बताया गया है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं अच्छे से और समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। जी हाँ, अब हम पढ़ेंगे इंस्टीट्यूशनल डिजाइन क्या है, संस्थाओं का क्या स्वरूप है, इसको हम समझेंगे। इंस्टीट्यूशनल डिजाइन क्या होना चाहिए? देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेयरली अ स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज एंड फिलोसफी। देखिए, संविधान सिर्फ मूल्यों और दर्शन का बयान भर नहीं है, ठीक है। बी एज नोटेड अबव, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज मेनली अबाउट एम्बॉडिंग दीज वैल्यूज इनटू इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स। मैं आपको बता दूं, ये जो बात कही गई है, संविधान उन मूल्यों को संस्था का रूप से देने की कोशिश है जिसमें जो है भारत रहते हैं। मच ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज दीज अरेंजमेंट्स, और जिसे हम संविधान कहते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ठीक है। ऑफ इंडिया, इट इज़ वेरी लॉन्ग एंड ए डिटेल डॉक्यूमेंट है। यह जो है बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज है। देयरफॉर इट नीड्स टू बी अमेंडेड क्वाइट रेगुलरली टू कीप इन अपडेटेड। इसलिए समय समय पर इसे नया रूप देने के लिए इसमें बदलाव की जरूरत पड़ती है। दोज हु crafted the Indian Constitution felt that has been in accordance with people's aspirations and changes in society। समाज के अनुसार, बदलाव के अनुसार भारतीय संविधान निर्माताओं को लगा कि इस लोगों की भावना के अनुरूप चलना चाहिए और समाज में ही रहे बदलाव को दूर नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो दी डिड नॉट सी इट इज secured statics and unrelatable law, so they made provisions and incorporate changes from time to time, ठीक है। These changes are called constitutional amendments। इसी को हम, इन्हीं बदलाव को संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स कहते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन describe the institutional arrangement in a very legal language। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान के संस्थागत व्यवस्था को बड़ी कानूनी भाषा में दर्ज किया गया है। और इफ यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम, देखिए, अगर आप संविधान पहली बार पढ़ें तो इट कैन जो है बी क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड।
तो हो सकता है तो पहली बार पढ़े तो उसे समझना मुश्किल लगेगा, ठीक है। एट द बेसिक इंस्टीट्यूशनल डिजाइन इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड लाइक एनी कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन इन प्रोड्यूस फॉर चूजिंग पर्सन टू गवर्न द कंट्री। देखिए, संस्थाओं के बुनियादी स्वरूप को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान में भी वो नियम बताता है जिनके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाएगा। उस पर स्पष्ट लिखा है कि किसके पास कितनी शक्ति होगी और कौन से किस बारे में फैसला लेगा, ठीक है। इसमें सारा चीज है। डिफाइन हु विल हैव हाउ मच पावर, किसके पास कितना शक्ति है, टेक विच डिसीजन, और कौन जो है डिसीजन ले सकता है। और मैं ये भी बता दी हूँ कि इसमें ये भी बताया गया है इसके पास कितनी शक्ति होगी और कौन किसके बारे में फैसला लेगा। साथ ही संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय कर देता है कि सरकार उससे आगे नहीं बढ़ सकती है। देखिए, मैं आपको बता दूं, एंड इट पुट्स लिमिट्स टू व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू बाय प्रोवाइडिंग सम राइट्स टू द सिटीजंस दैट कैन नॉट बी वायलेटेड। देखिए, कुछ ऐसे लिमिटेशन दे दिया जाता है जिससे सरकार भी आगे नहीं बढ़ सकती है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। पुस्तक के शेष तीन अध्याय भारतीय संविधान इन्हीं तीन पक्षों के बारे में है। अभी हम जैसे पढ़ेंगे, दिस रिमेनिंग 3 चैप्टर्स इन द बुक्स आर अबाउट द दीज 3 एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्किंग इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम अभी 3 चैप्टर में बहुत अच्छे से समझेंगे या पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है। वी शैल लुक एट सम की कॉन्स्टिट्यूशनल। अब देखिए, यह समझने की कोशिश करेंगे, नजर डालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतांत्रिक राजनीति में वे किस तरह काम करते हैं। लेकिन यह किताब भारतीय संविधान द्वारा स्थापित सारी प्रमुख संस्थाओं और व्यवस्था को नहीं समेटती है। इस कुछ पहलुओं पर आपके अगले वर्ष की किताबें में भी चर्चा होगी। जैसे इसमें लिखा गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोवाइड्स इन ईच चैप्टर्स एंड अंडरस्टैंड हाउ दे वर्क इन डेमोक्रेटिक polities, but this textbook will be not cover all the silent features of the institutional design in the Indian Constitution. Okay, some other aspects will be covered in your textbook next year. और आपके अगले वर्ष की किताबें में भी चर्चा होगी, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए, तो आप लोग इस तरह के उसको समझ सकते हो। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, तो हम कुछ चीजें की चर्चा करेंगे। इसके पहले अब ये जो है चैप्टर है अब कंप्लीट हो रहा है, लेकिन इसमें कुछ हम नए जो वर्ड है, की वर्ड है, उसके बारे में देखेंगे। अपार्थेड मतलब होता है रंग भेद। अपार्थेड मतलब क्या होता है बेटा? रंग भेद। जी हाँ दोस्तों, रंग भेद में द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द रेशियल सेपरेशन एंड इल ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैक्स फॉलोड बाय द गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका बिटवीन 1948 एंड 1989। देखिए, दक्षिण अफ्रीका के सरकार की 1948 और 1989 के बीच काले लोगों के साथ नस्ली अलगाव और खराब व्यवहार करने वाली शासन व्यवस्था के बारे में इसमें बताया गया है। अगर हम बात करें कुछ धारा, जैसे किस क्लॉज के बारे में बात करें, किसी दस्तावेज का खास हिस्सा होता है जिसे डिस्टिनेक्ट सेक्शन ऑफ ए डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली मतलब संविधान, देश का सर्वोच्च कानून है ये, पहली बात तो जानिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें किसी देश की राजनीति और समाज को चलाने वाले मौलिक कानून होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं एन असेंबली फॉर पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव दैट राइट्स ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए कंट्री, किसी भी देश को चलाने के लिए होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, संविधान की अमेंडमेंट की बात करें, तो ये भी आप समझ में आ गया। सुप्रीम कोर्ट इज ए लॉ कंट्री कंटेनिंग फंडामेंटल रूल गवर्नमेंट पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी इन कंट्री। ओके, तो संविधान सभा जनजातियों के लोक समाज में लिखने का काम करती है। लेकिन संविधान अमेंडेड, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड की अगर हम बात करें, अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द कंट्री, देश की सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किए जाने वाला जो बदलाव होता है उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडेड के बारे में जानते हैं। अगर हम ड्राफ्ट के बारे में देखते हैं तो प्रारूप होता है ए प्रिलिमिनरी वर्जन ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट, अर्थात किसी कानूनी दस्तावेज का प्रारंभिक स्वरूप को ही ड्राफ्ट कहते हैं। फिलोसफी की बात करें, द मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल अंडरलाइंग वंस थॉट्स एंड एक्शंस। फिलोसफी की अगर हम बात करें तो फिलोसफी में यहाँ पर हम देखें, दर्शन की बात करें तो ड्राफ्ट की बात करें तो दर्शन किसी भी सोच और काम को दिशा देने वाले बुनियादी विचार को हम कह सकते हैं। प्रिम्बल की अगर हम बात करें,
प्रस्तावना तो इन इंट्रोड्यूस स्टेटमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट दैट रीजन एंड गाइडिंग वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस संविधान का पहला कथन जिसमें कोई देश अपनी संविधान की बुनियादी मूल्यों और अवधारणा को स्पष्ट ढंग से कहता है। देशद्रोह, treason, the offense attempting the overthrow the government of the state which is the offender of allegations। देखिए, देश की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करने का एक अपराध है और ये चीजें इसमें बताया गया है। ट्रेस्ट्री मीटिंग प्लेस हैज अगेन अपॉन। ठीक है, तो कैसा लगा जरूर बताइएगा। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर आप रीडिंग कर सकते हैं, समझ सकते हैं क्या इसमें कहा गया है, ऑब्जेक्टिव है, इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो हमारा ये सेकंड चैप्टर यहाँ से कंप्लीट होता है और इसके बाद हम मिलते हैं तब तक के थर्ड चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।